डॉक्टर किरेट जो यहाँ पर आए थे, तो आपके पास क्या मकसद से आए थे और क्या काम किया? सर, शहरियान जानते हैं कि मालेगांव आवामी पार्टी आज तकरीबन 10 साल से घरकुल को लेकर के लड़ रही है। 12 साल से हम शहर के अंदर जो गैर कानूनी ज़मीनें, जो ज़मीनें रिज़र्व है स्कूल के लिए, गार्डन के लिए, बच्चों के खेल कूद के मैदान के लिए, सब्जी मार्केट के लिए, दीगर महिलाओं के कामकाज के लिए, ऐसी तमाम ज़मीनों को 12-25 के टुकड़े करके महानगर पालिका और रजिस्ट्रार ऑफिसरान मिल करके इसमें तहसीलदार प्रांत साहब की सम्मति के साथ में गरीब आवाम को फंसाया जा रहा है। नदी की ज़मीन, फ्लड जोन ज़मीन बेची जा रही है, नाले की ज़मीन बेची जा रही है। हम आज तकरीबन 10 साल से पेपर के ऊपर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि घरकुल के अंदर में जो भ्रष्टाचार बदनवानी हुई है वो तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा की बदनवानी है, जिसमें महानगर पालिका ने खुद ठेकेदार को 25 करोड़ के करीब दे करके भगा दिया है। वो भी जनता का, सरकार का पैसा है। आज हमने साल भर पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी को मालेगांव आवामी पार्टी के माध्यम से हमने निवेदन दिया था और साहब की तरफ से महाराष्ट्र सरकार नगर विकास रचना को उधर से ऑर्डर हुआ था कि इनकी जो कंप्लेन है इस पे कार्रवाई की जाए, लेकिन सारे अफसरान नीचे से ऊपर तक मिले हुए थे, इसलिए वो कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। हम दोबारा जा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सदर जमहूरिया जी, ईडी ऑफिस, सीबीआई, भारत सरकार की तमाम एजेंसियों को हमने लेटर दिया कि इस तरीके का मामला हो रहा है। भारत सरकार ने डॉक्टर किरीट सोमैया जी को आदेश किया कि मालेगांव शहर का ये जो मसला है घरकुल का, इसमें इतना करप्शन बताया जा रहा है, इसकी कार्रवाई की जाए। अभी 3 दिन पहले हम माननीय कमिश्नर साहब, टाउन प्लानर जी, सिटी इंजीनियर साहब, मारवाड़ साहब, चौधरी साहब, महानगर पालिका के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में हमारी मीटिंग हुई और उसमें हमें गुमराह कुन सबूत दिए गए, बातें बताई गई कि हम जो मशीन का आपने दावा किया, हमें पता है जिस चीज का भी ठेका होता है, जहां काम शुरू होता है वहां काम करने के लिए जो मशीनरी लगती है वो ठेकेदार की होती है, लेकिन मालेगांव शहर की महानगर पालिका को भारत सरकार ने घरकुल के लिए से अलग से मशीनें दी थी जो ठेकेदार लेके भाग गया। माननीय कमिश्नर जी ने हमसे कहा कि वो मशीन हमारी नहीं थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरियान को बताना चाह रहा हूं, सरकार को बताना चाह रहा हूं कि मालेगांव शहर में जो माननीय कमिश्नर जी ने हमको रिटर्न में दिया कि यहां पर जो है आप इस तरीके का काम हुआ है, वो मशीनें हमारी नहीं है। मालेगांव कोर्ट के अंदर उन्होंने दावा दाखिल किया कि ठेकेदार हमारी मशीनें लेके भाग गया। जब आपकी मशीन नहीं है, आप हमें कह रहे हो आपकी मशीन नहीं है, तो कोर्ट में आपने दावा कैसा दाखिल किया कि ठेकेदार हमारी मशीनें लेके भाग गया? सर, मालेगांव शहर में अति कर्मन आवाम को चलना दुश्वार हो गया है और डॉक्टर जी आए यहाँ पे, डॉक्टर किरीट सोमैया जी आए आज, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया होगा कि हमारी मजलूम माँ बहनें, मासूम स्कूल के बच्चे सड़कों पे कैसे चलते होंगे। यहाँ के ऑफिसरान, यहाँ के लीडरान, ये दोनों एक साथ मिल करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं, आवाम की बुनियादी सहूलियात को फरामोश कर रहे हैं, सरकार के भेजे हुए पैसे की भ्रष्टाचारी बदनवानी कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब आए थे, उनका शेड्यूल में हमारे यहाँ आना नहीं था, लेकिन आधा पौन घंटा पहले हमें कॉल आया। हम खुद उनसे जा करके मिलने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैं एनजीओ ऑफिस आपसे आके, आपकी पार्टी ऑफिस पे आ करके हम लोग वहां मिलना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब किसी वजह से उनका 4:55 पे 45 मिनट का ट्रेन है,
वो ट्रेन उनकी मिस हो जाएंगी बोल के वो आ नहीं सके। और आप मीडिया के सामने उन्होंने वादा करके गया है कि अगली मीटिंग आने वाले मंडे को आपके साथ स्पेशल घरकुल और भू माफियाओं के खिलाफ और शहर के अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई जाएंगी और उस पर कार्रवाई होगी। आपके पीछे इतने लेडीज खड़ी हुई है, तो इनका भी कुछ मसला था जो? देखिए, आज जो ये लेडीजें हैं, आज सरकार की अनगिनत योजनाएं होती है, बेपनाह योजनाएं होती है, लेकिन कुछ लीडर अपने मुफाद के लिए माइनॉरिटी अल्पसंख्याक के लोगों को भारत सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं से वंचित कर देते हैं। इनको दूर कर दिया जाता है। आज ये लोग अपनी एक भड़ास लेके आए थे, इनमें कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ये आज डॉक्टर साहब को ये बताने आए थे कि महिलाओं की असल तकलीफें क्या है। हमने उन्हें निवेदन में लिख के दिया है, घरकुल का स्पेशल निवेदन दिया है, जर्नल एक निवेदन अलग दिया है शहर की बुनियादी सहूलियात के लिए। अच्छा रिजवान भाई, देखने में आया है कि बहुत सारे ऐसे ओपन स्पेस जो बेच चुके हैं और उसके ऊपर शॉपिंग भी बन चुकी है, लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी आगे? सर, हमने हमेशा आप लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हम हमेशा जहां भी गलत हुआ है पूरी ताकत के साथ आवाज उठाए हैं। और ये आज मेरे साथ जो मेरी छोटी मोटी टीम कुर्बानी दे के खड़ी रही है आज तक, मेरे कांधे से कांधा मिला के, कहीं ना कहीं अल्लाह के फजल करम से ये उनकी इतनी बड़ी जीत है कि भारत सरकार आज मालेगांव शहर में दखल दे रही है। तो इन जमीन माफियाओं की अब खैर नहीं है, जिन्होंने गार्डनों की और दीगर चीजों की जगह पे धांधली करके बनाया है, अब इनकी खैर नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने मुलाकात की तो क्या क्या बातें हुई यार? दरअसल हम ये बताना चाहते थे कि अगर यहाँ पर घरकुल की जो बदनवानी हो रही है और उसके अलावा जो रिजर्व ज़मीन है उसकी बदनवानी हो रही है, उसके अलावा इस शहर में बहुत सारी ऐसी बदनवानी है जिसमें औरतों का बहुत ज़्यादा खमियाजा है। जैसे यहाँ पर कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई सीजर का पेशेंट होता है या कोई इमरजेंसी डिलीवरी पेशेंट होता है तो उसे अर्जेंट, जब उसका एकदम टाइम हो जाता है उस टाइम उसे कहते हैं कि आप धुलिया चले जाएं, आप नासिक चले जाएं। मेरी नज़र में ये बहुत ही गलत है। इस तरीके से औरतों की जान के साथ और उसके बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी तरह औरतों के लिए यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारी लड़कियों को पढ़ाने के लिए माँ बाप को अपने सीने पे पत्थर रख कर बच्चों को दूसरे शहर भेजना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें उनकी हिफाजत की भी कोई गारंटी नहीं होती है या उनके किरदार की कोई गारंटी नहीं रह जाती है। क्योंकि आप सभी इस बात से वाकिफ़ है कि एक बार बच्चे अपने सरपरस्त की निगाह से हटते हैं तो किस रास्ते से जाते हैं हमें भी नहीं पता होते। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके शहर को ज़िला डिक्लेयर किया जाए, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल लाई जाए, गवर्नमेंट कॉलेजेस लाई जाए। जो प्राइमरी स्कूलें हैं उसे दिल्ली के तर्ज पर डेवलप किया जाए और उसी तर्ज पर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई की फैसिलिटी भी दी जाए। औरतों के जो जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो उनके पर्सनल हो, ज़ाती हो या सोशल हो, हमें उन सभी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। इस शहर में मसाइल का अंबार लगा हुआ है और सहूलियात 0% है। मेरी नज़र में किरेट सोनिया साहब को ये करना चाहिए कि वो जितना बदनवानी पर ध्यान दे रहे हैं उतना ज़्यादा इस शहर की फैसिलिटीज़ पर भी ध्यान दे। यहाँ जो सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए, ये शहर की आवाम जो डिज़र्व करती है उन्हें वो हर चीज़ मिलनी चाहिए। तो हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वो जितना हो सके इस शहर की फैसिलिटीज़ पर ध्यान दें और जो बदनवानी हो रही है उसके खिलाफ काम करें।